अंक नीचे आपको इस वक्त निफ्टी दिखेगा। और निफ्टी बैंक की बात करें तो करीब करीब 200 अंकों के आसपास की गिरावट वहां पर है। बैंकिंग शेयरों की बात करें तो आरबीएल बैंक इस वक्त आपको वायदा का टॉप गेनर दिखेगा, करीब 3.5% के आसपास की तेजी है। चंदन जी, आरबीएल बैंक 200 रुपए के ऊपर फिर से आ गया है। 200 रुपए के ऊपर स्ट्रेंथ आप इसमें देख रहे हैं आरबीएल बैंक में, या फिर किसी फ्रंटलाइन बैंक की तरफ आप जाएंगे? फ्रंटलाइन की तरफ जा सकता है, बट आपने बिल्कुल सही नोटिस किया कि यहाँ पे एक मेजर मोमेंटम बना है और एक जो स्ट्रेंथ गायब हो गई थी वो पिछले 3 वीक में वापस लौटती हुई नजर आई है। पिछले 3 महीने से यहाँ पे हाई टॉप साहब बॉटम है। पिछले लगभग 10 वीक से भी यहाँ पे पॉजिटिव प्राइस बिहेवियर देखने को मिला आफ्टर लॉन्ग कंसोलिडेशन ब्रेकआउट। और स्टॉक का एक बिहेवियर है कि एक राइजिंग चैनल में काम कर रहा है, नया हाई बनाता है, फिर कंसोलिडेट होता है, फिर वापस नया हाई बना देता है। तो कहने की हायर बेस यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं और जिस हिसाब से 200 डिसाइसिवली पार किया, मोमेंटम बरकरार रहना चाहिए। 207 इमीडिएट सपोर्ट के तौर पे काम करना चाहिए, ऊपर में 222 की रैली के लिए। ठीक है, 222 तक के टारगेट हो जाएंगे आपके लिए आरबीएल बैंक में। बैंकिंग की बात करें, क्योंकि बैंकिंग में मोमेंटम है और निफ्टी के मुकाबले ज्यादा मोमेंटम हमने देखा है, अपने रिकॉर्ड हाइस के आसपास भी पहुंच गया था फिर से। बैंक ऑफ इंडिया में भी हम देख रहे हैं कि सस्टेन्ड बाइंग है। पिछले 3-4 सत्र से मोमेंटम ठीक ठाक है, क्योंकि इनके जो नंबर्स आए थे उसमें एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई थी बैंक ऑफ इंडिया की। आज 2.5% के आसपास की तेजी है बैंक ऑफ इंडिया। आदित्य, आप जरा चेक करके बताइए बैंक ऑफ इंडिया और अभी कितना चलेगा यहां से? अभिषेक, पीएसयू बैंक्स में खरीदारी अच्छी खासी हो रही है। कैनरा बैंक हमने देख लिया था, उसमें यूनियन बैंक में है। मेरे ख्याल से बैंक ऑफ इंडिया भी उसी मोमेंटम के साथ अप मूव दिखा रहा है। 120 121 इसमें 2 टारगेट्स निकल के आ रहे हैं, तो 121 के टारगेट के लिए बिल्कुल इसमें खरीदारी करनी चाहिए। नीचे 108 का स्टॉप लॉस लगाए और 121 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करे। इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा, यूनियन बैंक, उस पर भी थोड़ा फोकस रहना चाहिए, उसमें भी एक अच्छी खासी खरीदारी हो रही है, एक फ्रेश ब्रेकआउट आने के कगार पे। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे भी स्टॉक एक बार 140 के लेवल्स को टेस्ट करके दिखा सकता है आपको। 125 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करे और 140 का टारगेट रहेगा। तो बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक दोनों में ही अच्छी मोमेंटम पिकअप हो रही है। ठीक है, अलग अलग कुछ स्टॉक्स पे हमारी और भी नज़र आ रही है इस पे जहाँ पर मार्केट का मोमेंटम है। इसलिए वो जो मैंने अभी आपको पुट दिखाई है ना, पुट लगा के रखना 24,800 की कॉल और पुट 15 तारीख वाली, हाँ, निफ्टी की 24,800 की। और सिर्फ इंडिकेटर के तरीके इस्तेमाल करना, ट्रेड मत करना उसमें, भले इंडिकेटर के तौर पर रखो, वो आपके बहुत काम आएगी, आपको गाइड करती रहेगी आज इंडेक्स में कैसे कैसे क्या क्या काम हो रहा है। आ जाते हैं स्टॉक्स पे। कुणाल सर, एक शेयर मेरे को आपसे पता करना है। ये माफ़ कीजिए, ये एसआरएफ एक बार ज़रा देख के बताएंगे, कोई ऑप्शंस का ट्रेड है इसमें क्या, या खाली फ्यूचर्स में या कैश में कोई गाइडेंस दे पाए एसआरएफ पे सर? करूंगा डिम्पी, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आई थिंक स्टॉक अभी भी कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडर्स है तो मैं एक्चुअली सजेस्ट करूंगा कि वेट करें 3000 लेवल्स के क्रॉस होने का। 3000 के लेवल्स के क्रॉस होने के बाद में जो 3000 का एट द मनी कॉल होगा, जो फिलहाल 70 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है, बट अगर ये सपोज 95-100 के आसपास भी अगर ये कॉल वापस आ जाता है, बट वो ब्रेकआउट कंफर्म कर जाता है, उसके बाद बाइंग करना चाहिए स्टॉक में। बिकॉज लास्ट 6 कैंडल देख रहे हैं अगर हम, तो वो 200-150 पॉइंट का रेंज पे स्टक है। एसआरएफ का 50 डीएमए का सपोर्ट है, बट मेजर ब्रेकआउट पॉइंट जो है वो 3000 के ऊपर है। तो मैं फिलहाल कोई व्यू सजेस्ट नहीं करूंगा, बट 3000 के ऊपर यहाँ पे एट द मनी कॉल लेनी चाहिए एसआरएफ पर।